जो भी आपने पाथ बनाया है उससे डोमेन अथॉरिटी आपको, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन बिगनर फ्रेंडली होता है, डू फॉलो। तो भी एक सबमिशन का फॉर्मेट है जहां आप ब्लॉग लिखते हो, उसमें अपना लिंक प्रोवाइड करवा। Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं that is off page SEO, जिसमें अब तक हमने जाना कि ऑफ पेज SEO क्या है, उसे करने की जरूरत क्यों है। और आज का ये जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ पेज SEO की। ऑफ पेज SEO का प्रोसेस क्या होता है, हम किस तरह से ऑफ पेज SEO कर सकते हैं, स्पेशली बिगनर्स कि बिगनर्स ऑफ पेज SEO की अगर स्टार्टिंग करना चाहें तो कहां से करना है, किस तरह से करना है। So let's get start with the video. So guys, लास्ट क्लास में जब मैंने आपको बताया था ऑफ पेज SEO क्या होता है। ऑफ पेज SEO का जो होल मोटिव होता है वो है आपके वेबसाइट के लिए अथॉरिटी बिल्ड करना। ठीक है, आपकी वेबसाइट के लिए एक रेपुटेशन बिल्ड करना इन द साइट ऑफ गूगल। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस की स्टार्टिंग क्या होती है, स्पेशली फॉर बिगनर्स, कि ये जो प्रोसेस है, ये अथॉरिटी बिल्डिंग का प्रोसेस है, ये हम कहां से करेंगे। तो देखो, मैंने कई बार आपको बताया है कि हमें स्टार्ट करना है बैकलिंकिंग से। अब बैकलिंकिंग क्या होता है, मैंने अपनी लास्ट क्लास में एक फुल लेक्चर बताया है आपको बैकलिंकिंग से रिलेटेड। तो अब हम उसी को आगे बताते, मतलब मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं बैकलिंक से। बैकलिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम एक वेबसाइट का लिंक दूसरी वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी कोई वेबसाइट है और मैं अपनी वेबसाइट को, फॉर एग्जांपल एक XYZ वेबसाइट है, उस पर ले जाकर वहां अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कोई डाटा डालू और उस डाटा के अंदर अपना एक हिडन लिंक छोड़ दू। ठीक है, तो जब कोई गूगल का क्रॉलर यहाँ आएगा इस वेबसाइट को क्रॉल करने, तो वो इंटरकनेक्टेड लिंक से, जैसे मैंने बताया था ना इंटरनल लिंकिंग, उस इंटरकनेक्टेड लिंक से मेरी वेबसाइट को भी क्रॉल करेगा। ठीक है, क्योंकि मेरी वेबसाइट का लिंक इस पे पेस्ट है, तो मैं गूगल को एक ऑफिशियल सिग्नल टाइप मिलेगा कि हाँ, अगर इन दोनों का लिंक इंटरकनेक्टेड है तो ये वेबसाइट इस वेबसाइट से इंट्रोड्यूस्ड है, ये वेबसाइट इस वेबसाइट को प्रमोट कर रही है। और इस प्रोसेस के थ्रू जो भी अथॉरिटी हमें मिलती है लिंक जूस के थ्रू, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। समझ रहे हो? तो ये प्रोसेस कहलाता है बैकलिंकिंग। अब बैकलिंकिंग में बात करूं तो बैकलिंकिंग में भी दो टाइप की बैकलिंकिंग होती है। फर्स्ट इज डू फॉलो। अगेन, डू फॉलो वो बैकलिंक्स होते हैं, जैसे आपने रोबोटिक्स में पढ़ा था, डू फॉलो मतलब गो का सिग्नल, जहां आपको लिंक जूस प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, जहां आपको लिंक के थ्रू आपकी वेबसाइट में जो भी आपने लिंकिंग क्रिएट की है, जो भी आपने कनेक्शन बनाया है, जो भी आपने पाथ बनाया है, उससे डोमेन अथॉरिटी आपको पास ऑन हो रही है। ठीक है, दूसरा होता है नो फॉलो। अब नो फॉलो एक स्मार्ट, देखो नो फॉलो की स्ट्रेटेजी आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। बिगिनर्स के लिए डू फॉलो वाली स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा फेमिलियर है। मतलब डू फॉलो ये वेबसाइट्स यूज करती हैं अपने में कि डू फॉलो या नो फॉलो का स्ट्रेटेजी। अब डू फॉलो वाली वेबसाइट जो होंगी वो आपको डायरेक्टली लिंक यूज प्रोवाइड करा देंगी, मतलब डायरेक्टली आपको अथॉरिटी प्रोवाइड करा देंगी। पर जिन वेबसाइट्स ने नो फॉलो लगा रखा है बैकलिंक्स के लिए, ठीक है, उन वेबसाइट पे भी आपको SEO करना चाहिए, उन वेबसाइट पे भी आपको अपने बैकलिंक क्रिएट करना चाहिए। अब आप पूछोगे मैम कैसे? देखो, यहाँ तो हमें लिंक जूस मिल रहा है, लेकिन यहां से तो हमें लिंक जूस नहीं मिलेगा। फिर क्यों? क्योंकि यहां से आपको मिलेगा रेफरल ट्रैफिक। ठीक है, ट्रस्टेबिलिटी, समझ रहे हो? यहां से लिंक जूस नहीं मिल रहा है, यहां से डायरेक्ट आपको ये नहीं मिल रहा है, गूगल के लिए डोमेन अथॉरिटी पुश नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ से आपको ट्रैफिक मिल रहा है, यहाँ से आपको ट्रस्टेबिलिटी मिल रही है। और अगर ऑडियंस यहाँ आएगी तो गूगल ऑटोमेटिकली आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इन द लास्ट हमें ऑडियंस ही चाहिए। रैंकिंग लाने का मतलब भी यही है कि हमें अपनी वेबसाइट पे फुटफॉल चाहिए। समझ रहे हो?
बट बिगनर फ्रेंडली हमेशा वो वेबसाइट होती है जो डू फॉलो करने के लिए हमें दे, ठीक है, डू फॉलो करने के लिए हमें बैकलिंक्स प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। बट नो फॉलो वेबसाइट्स जो होती हैं वो भी अच्छी होती हैं क्योंकि उनसे हमें मिलता है रेफरल ट्रैफिक, ट्रस्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन बिगनर फ्रेंडली होता है डू फॉलो। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप क्या करोगे, आप डू फॉलो वाली वेबसाइट पर ही बैकलिंक्स क्रिएट करिए, ठीक है। जब आप इसमें थोड़ा प्रो हो जाए, आपको लगे हाँ मुझे 1-1.5 महीना हो गया डू फॉलो के साथ काम करते हुए, तब आप नो फॉलो वाली स्ट्रेटेजी के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। तो अब हमने जाना कि बैकलिंक्स क्या होते हैं, बैकलिंक्स कितने टाइप के होते हैं, डू फॉलो और नो फॉलो, ठीक है। अब हम एक और चीज के बारे में बात करेंगे, बैकलिंकिंग बनाने के तरीके, ठीक है। प्रोसेस टू क्रिएट बैकलिंकिंग। फर्स्ट इज गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग करके एक तरीका है और ये बहुत लाइक डिफिकल्ट वे है, लेकिन बहुत बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप गेस्ट पोस्टिंग में प्रो हो गए ना, तो आपको कोई और बैकलिंक क्रिएशन की टेक्निक को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको दूसरे की वेबसाइट पर अपने ब्लॉग पोस्ट करने होते हैं, ठीक है। और आप तो कहोगे मैम हर किसी में यही होता है, लेकिन यहाँ गेस्ट पोस्टिंग में क्या होता है, ये रेप्यूटेड वेबसाइट होती है जिनका डीएपीए बहुत हाई होती है, तो यहाँ आप डायरेक्टली पोस्टिंग नहीं कर पाते हो, यहाँ आपको पहले भेजनी पड़ती है रिक्वेस्ट, ठीक है, थ्रू अ मेल और थ्रू अ मैसेज, जो भी वेबसाइट ने आपको प्रोवाइड किया होगा आप उस पर रिक्वेस्ट भेजोगे, अपना आर्टिकल प्रीव्यू के लिए भेजोगे कि हम ये चीज ये आर्टिकल हम अपना पोस्ट करना चाहते हैं आपकी वेबसाइट पे। जब वो आपको अलाउ करेंगे तब आप करोगे गेस्ट पोस्टिंग, समझ रहे हो। और जब आपको गेस्ट पोस्टिंग यूज होना, पता है गेस्ट पोस्टिंग अक्सर ना पैसे ले, कई वेबसाइट जिनकी रेपुटेशन अच्छी है वो कोई ना कोई पर्टिकुलर अमाउंट लेते हैं अपनी वेबसाइट पर गेस्ट पोस्टिंग करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी वेबसाइट से इन्हें बहुत बेनिफिट होगा, तो उस बेनिफिट का कुछ शेयर तो हमें भी चाहिए। तो फर्स्ट वे जो होता है वो है गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। लेकिन गेस्ट पोस्टिंग एक एक्सपीरियंस बंदा ही कर पाएगा, समझ रहे हो। स्टार्टिंग के लिए स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन गेस्ट पोस्टिंग एक बहुत एक्सपीरियंस बंदा, कम से कम उसे 1 साल का एक्सपीरियंस हो बैकलिंकिंग क्रिएशन में, तब जाके वो कहीं गेस्ट पोस्टिंग को एक्सप्लोर कर सकता है। बट प्रायोरिटी यही रहती है कई लोगों की कि जब भी वो एक एसईओ पर्सन को हायर करते हैं कि भाई तुम्हें गेस्ट पोस्टिंग आती है क्या, क्योंकि सबको पता है कि अगर जिस भी बंदे को गेस्ट पोस्टिंग आती है वो आपके बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से ब्लूम कर सकता है, ठीक है। लिंक एक्सचेंज, ये बहुत बढ़िया है भाई, ये चीज मुझे आजकल बहुत अच्छी लगती है। ये एक तरह की गेस्ट पोस्टिंग ही है, बट इसमें क्या होता है ना, इसमें आप बंदे से लाइक ऑर्गेनिक वे में कनेक्ट करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 वेबसाइट्स हैं, वो उनका जो डीएपी है वो मॉडरेट है, मतलब 12 डीए है, 14 डीए है। तो अब वो क्या करते हैं, वो ना आजकल ये देखा होगा कि लिंक्डइन पे आपको कनेक्शन के लिए मैसेज आता है, उसमें आपको अपना इंसान इंट्रोडक्शन देगा, फिर बतलेगा ये मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक देगा, वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन लिंक एक्सचेंज। तो वहां ये होता है, वहां यहाँ भी यही होता है कि यहाँ ए पार्टी और बी पार्टी आपस में एक ब्लॉग लिखते हैं। ए पार्टी बी पार्टी को देता है कि मेरी वेबसाइट का ब्लॉग तू अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करो, बी वेबसाइट ए वेबसाइट को देती है कि भाई मेरा ब्लॉग तू अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर। अब इसका बेनिफिट, इसका ट्रैफिक यहाँ जाता है और इसका ट्रैफिक यहाँ आता है, अगेन आपका जो ट्रस्टेबिलिटी है वो भी बिल्ड होती है। तो ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है आपका गेस्ट पोस्टिंग का। गेस्ट पोस्टिंग में आपको पे करना पड़ता है, यहाँ आपको पे नहीं करना पड़ता। यहाँ क्या है, आप म्यूचुअली डिसाइड करके एक दूसरे की वेबसाइट पर कंटेंट पेस्ट करते हो, ठीक है। थर्ड ऑप्शन होता है बिजनेस लिस्टिंग, ये मैंने आपको जीएमबी में बताया था, जस्ट लाइक सुलेखा और जस्ट डायल, ऐसी वेबसाइट्स पर जाकर अपने बिजनेस को रजिस्टर करिए, अपने बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करिए, और ये जो साइट्स हैं ये आपके बिजनेस की एक प्रोफाइल बनाकर उसे बूस्ट करेंगी, ठीक है। जो भी रेफरल ट्रैफिक आएगा आपकी वेबसाइट पर जाएगा। फोरम सबमिशन, यहाँ आप अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी एक टॉपिक उठाइए, उस पर क्वेश्चन जो है यहाँ रिलीज करिए। मतलब फोरम का क्या होता है, फोरम सबमिशन का मतलब होता है आप रनिंग
डिस्कशन में जब अपनी कोई ओपिनियन दो और उस ओपिनियन में आप CTA लगा दो, टू लर्न मोर इस लिंक पर आ जाओ भाई। ये सबमिशन होता है क्वारा, रेडिट, ऐसी वेबसाइट्स पर, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग, लिंक्स एक्सचेंज, बिजनेस लिस्टिंग, फोरम सबमिशन, और एक और होता है SBM, सोशल बुक मार्किंग। ये भी एक सबमिशन टाइप है। इसमें भी आप अपनी वेबसाइट का कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल लिखते हो, एक ब्लॉग टाइप लिखते हो और कुछ वेबसाइट पर पोस्ट करते हो और अपनी वेबसाइट का लिंक वहां लगा देते हो। तो ये कुछ तरह के प्रोसेस होते हैं। ये मैंने आपको मोस्ट फेमस वे ऑफ बैकलिंकिंग क्रिएशन बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा आपका PDF सबमिशन होता है, लाइक इमेज सबमिशन होता है, इन्फोग्राफिक सबमिशन होता है। तो उसकी क्लासेस हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी मैंने आपको बताया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंफॉर्मेटिव होता है आपके लिए गेस्ट पोस्टिंग, जो आपकी वेबसाइट को बूस्ट करता है। उसका बहुत अच्छा जो सब्स्टिट्यूट आया, दैट इज लिंक एक्सचेंज, जहां दो लोग आपस में म्यूचुअल डिसीजन से अपनी वेबसाइट का लिंक एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। ए पार्टी बी को अपना मतलब ब्लॉक देती है, बी पार्टी ए को ब्लॉक देती है और दोनों का रेफरल ट्रैफिक दूसरे की वेबसाइट पे आने लगता है। बिजनेस लिस्टिंग, ये लोकल बिजनेस के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। जस्ट लाइक सुलेखा, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, ऐसे वेबसाइट मतलब ऐसी वेबसाइट पे अपने बिजनेस की एक इंफॉर्मेशन बनाओ। वहां आपका बिजनेस का एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड होता है, वहां से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर जाता है। फोरम सबमिशन मतलब आपका टॉपिक, आपकी नीड से रिलेटेड जो इन वेबसाइट लाइक क्वोरा, लाइक रेडिट, इन वेबसाइट पे जो करंट डिस्कशन चल रहा होता है, वहां जाइए, अपना ओपिनियन दीजिए। और अगर आपका ओपिनियन को लोग पढ़ते हैं तो जो भी आपका लिंक आपने अपनी वेबसाइट को लगाया होगा, वहां रीडर आपकी वेबसाइट को होपफुली विजिट भी करता है। तो इससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने लगता है। एंड SBM सबमिशन, ये भी एक सबमिशन का फॉर्मेट है, जहां आप ब्लॉग लिखते हो, उसमें अपना लिंक प्रोवाइड करवाते हो वेबसाइट का, और इसे पढ़ने के बाद भी अगेन ऑडियंस आपकी वेबसाइट पर आती है। समझ रहे हो? तो ये कुछ प्रोसेस है फॉर बैकलिंक। सो गाइज, होपफुली आज का ये लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड प्रीवियस लेक्चर्स में भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई ऐसी चीज है जिसका आंसर आपको नहीं मिला है, अगेन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड फॉर मोर सच इंफॉर्मेशनल वीडियोस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन।